लेकिन अब ये सुनने में आया है कि 2-3 दिन पहले कलेक्टर महोदय पंचायत समिति में आई थी, जन सुनवाई के दौरान इन बच्चों ने मैडम को अपना प्रतिवेदन पेश किया, ज्ञापन पेश किया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गौर नहीं किया। और जाते समय कलेक्टर ने ये भी तो उन्होंने कहा बताया कि ऐसे धरनों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिलाधिकारी जो ज़िले की मुखिया होती है उनके द्वारा अगर ये बात कही गई है तो ये गलत बात है, ये उनके पद के विरुद्ध है और वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, प्रशासन की वो मुखिया है। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो हम इस बात की घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूरजगढ़ से है, जहां सूरजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण की मांग कर रहे 25 जून से धरने पर बैठे छात्रों ने आज धरने को उग्र रूप दे दिया है। बता दें कि छात्र नेता हेमंत चारण अपने छात्र शक्ति के साथ आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्र नेता हेमंत चारण ने बताया कि पिछले गुरुवार को जन सुनवाई में पंचायत समिति सूरजगढ़ में पहुंची जिला कलेक्टर से चर्चा हुई, जिसमें सामने आया कि राजकीय महाविद्यालय भवन निर्माण को ग्रामीण क्षेत्र रघुनाथपुरा में शिफ्ट करने की बात चल रही थी। तो छात्रों ने इस बात का विरोध जताते हुए कहा कि महाविद्यालय को सूरजगढ़ में ही स्थायी भवन बनाया जाए। जब कलेक्टर महोदय ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई में आई थी तो हमें ज्ञात हुआ कि वो इसको महाविद्यालय को रघुनाथपुरा ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करना चाहती हैं। तो ये तो वही बात होगी कि बीज किसी और ने बोया और जब पेड़ बनकर तैयार हुआ तो बोल दिया कि हम इसको अपने खेत में लगाएंगे। ये छात्र शक्ति 25 जून से लगातार धूप में, बारिश में, इस तपती गर्मी में संघर्ष कर रही है इस महाविद्यालय को बचाने के लिए। जब हम इसको कहीं ना कहीं बचाने में सक्षम हुए तो राजनेताओं ने अपने हाथ साफ करने के चक्कर में और अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में इसके पीछे पड़ गए कि इसको जो महाविद्यालय है इसको रघुनाथपुरा में ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाए, जो कि बहुत नुकसान वाली बात है सूरजगढ़ के बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार की सामग्रियाँ हैं जो एक विद्यार्थी को चाहिए, चाहे वो सरकारी दफ्तरों का होना हो या फिर बाजार का पास होना हो या फिर अन्य शिक्षण संस्थानों का होना हो। तो खास करके हमारी अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो मैं आज इस मीडिया के सामने आपके माध्यम से उन सभी प्रतिनिधियों को ये बताना चाहूँगा कि आज 2 बजे तक का समय हम दे रहे हैं। इस महाविद्यालय को सूरजगढ़ में कहीं भी स्थायी नहीं किया गया तो हम अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। तो उन्होंने कहा बताया कि ऐसे धरनों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जिलाधिकारी जो ज़िले की मुखिया होती है उनके द्वारा अगर ये बात कही गई है तो ये गलत बात है, ये उनके पद के विरुद्ध है और वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, प्रशासन की वो मुखिया है। अगर उन्होंने ऐसी बात बोली है तो हम इस बात की घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों ने उसी समय कलेक्टर साहब को ये भी कहा है कि ये सरकारी कॉलेज है, रघुनाथपुरा में स्थानांतरित कर दी जाए। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि क्या हमारा सूरजगढ़ बिना लोगों का है? क्या हमारी बहन बेटियां दूर पढ़ने जाएंगी? जो पैसे वाले हैं वो तो कहीं भी पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हम सर्व समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी और सामान्य समाज के जो गरीब आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग हैं, क्या उनकी बेटियां दूर जंगल में जाएंगी पढ़ने के लिए? इसलिए हम ये आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं और प्रशासन और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये सूरजगढ़ के लिए कॉलेज स्वीकृत हुई थी और सूरजगढ़ के लिए ही बने। अगर ये कॉलेज को कहीं अन्यत्र ले जाने की कोशिश की गई तो हम सूरजगढ़ का ही नहीं पूरे विधानसभा का क्षेत्र का सर्व समाज उन लोगों का विरोध करेगा जो इन लोगों को इस कॉलेज को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। और सब जानते हैं कि इसमें किन का हाथ है और कौन ऐसा कर रहा है। इसलिए मैं पुनः आगाह करना चाहता हूँ और उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर ये सरकारी कॉलेज यहाँ से चली गई तो आगे आप चुनाव में आएंगे तब हम हमसे बात करेंगे, आपसे हम बात करेंगे। इसलिए मैं आपसे के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉलेज यहाँ सूरजगढ़ के लिए स्वीकृति हुई है, सूरजगढ़ के लिए ही बने और यहाँ उसका निर्माण हो, भवन का निर्माण हो। बात है कि जो महाविद्यालय सूरजगढ़ के लिए स्वीकृत हुआ है उसका बजट भी आवंटित हो गया, ज़मीन भी उपलब्ध है। सब कुछ होने के बावजूद
यहाँ ये महाविद्यालय बन नहीं पा रहा है। ये पूरे सूरजगढ़ का दुर्भाग्य है। ये लोग, यहाँ के लोग क्यों मृतप्राय हैं, ये बात समझ में नहीं आई। या ये यहाँ जो अन्य विद्यालय जो चल रहे हैं, महाविद्यालय जो चल रहे हैं, उनके ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये उनके समर्थन में है, जो कि बहुत बुरी बात है।